बिहारी अपनी सतसई में एक दुआ लिख गए, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। राजस्थान की राजनीति में एक शब्द बहुत उछाल मार रहा है, गद्दार और गद्दारी। इस शब्द का राजनीति और राजनीतिक लोगों के लिए क्या अर्थ है, सीधे पूछते हैं पूर्व विधायक ग्यारसाराम कोहली जी से। ग्यारसाराम जी, भाई साहब, राजनीति में गद्दार शब्द का क्या अर्थ होता है? मेरी राय में तो गद्दार शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए, बोलचाल में नहीं लेना चाहिए। बोलचाल में नहीं, ये अच्छा शब्द नहीं है, संवैधानिक शब्द नहीं है, नैतिक शब्द नहीं है। कोई कितना ही आक्रमण हो सकता है, लेकिन गद्दार होना, गद्दार शब्द से उसको नवाजा जाना, ये मेरी राय में उचित नहीं है। वैसे मोटा मोटा आप क्या अर्थ मानते हैं गद्दार शब्द का? नहीं, गद्दार तो मैं वैसे हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन गद्दार का मतलब है अपने देश से देशद्रोही का व्यवहार करना, वो गद्दारी में मैं मानता हूँ। मतलब देश के स्तर पर अगर कोई व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात करता है तो उसको गद्दार कहा जा सकता है। राजनीति में इसका कोई औचित्य मेरी राय में प्रतीत नहीं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं जैसे पार्टी के साथ गद्दारी की है, उसका क्या मतलब होता है? अब ये उनका लुकआउट है, उनका दृष्टिकोण है। आप ऐसा नहीं मानते? मैं इसे उचित नहीं समझता, इस शब्द को उचित नहीं समझता। मतलब शब्द को आप व्यावहारिक और संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं मानते? जी सर, जी सर। इस आपकी बात से मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूँ, क्योंकि समाज में ऐसे शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है, अच्छा नहीं लगता है बोलने में और सुनने में भी। अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं ग्यारसाराम जी। हाँ, थोड़ा रावण और उसका एक भाई था विभीषण, दोनों के बीच में मतभेद थे। विभीषण ने रावण को समझाया, खूब समझाया। जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो राम के पाले में चला गया। क्या विभीषण को गद्दार कहा जाएगा? नहीं, विभीषण गद्दार नहीं था, उसका अपमान हुआ था। रावण उनका बड़ा भाई था, उन्होंने उनको क्या कहना चाहिए, मेरी राय में भगवान के प्रति आस्था है, उसकी कदर नहीं की रावण ने। हालांकि वो रामायण में उसको गद्दार कई दफे कहा गया है, हाँ। रावण की तरफ से, लेकिन उसने ऐसा कोई गद्दारी जैसा काम नहीं किया था। गद्दारी का काम नहीं किया। जब उसको लात मार के भगा दिया तो शरण लेना कहीं न कहीं तो उचित है। और वो उनकी है कि वो राम भक्त थे, तो राम की शरण में जाकर के उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की, इसलिए उन्हें गद्दार नहीं कहा जा सकता। मेरी राय में उन्होंने ऐसी लंका के प्रति कोई गद्दारी नहीं की थी। भाई के व्यवहार से, भाई के जो उनका कर्म थे, उनके प्रति उनकी घृणा थी, बस। अब थोड़ा सा वर्तमान में आ जाते हैं। 2018 में चुनाव हुए राजस्थान में, एक सरकार बनी कांग्रेस। एक कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कल उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी ही पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गद्दार शब्द कहा है। आप इसे व्यावहारिक मानते हैं? नहीं, देखो, एक तो कांग्रेस की कार्यशैली, नीति, रीति बिल्कुल अलग है, और ये उनका दृष्टिकोण है। अब वो किसी को गद्दार कह दें, किसी को नकारा कह दें, ये उनकी सोच की बात है। इसे ना तो जनता अच्छा मानती है, लेकिन उनकी पार्टी की गतिविधि है। कांग्रेस में ऐसा होता आया है। कांग्रेस की नीति, रीति उनका इस तरह का ये कि वो नीच शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चलते चलते आखिरी का सवाल, अपने उस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के 19 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदा था, उनको पार्टी कार्यालय से 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। आपकी पार्टी ऐसी है क्या? नहीं, हमारी पार्टी में ना तो पैसा लिया जाता है ना दिया जाता है। क्योंकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण है, इसलिए वो बीजेपी को भी कहीं नीचा दिखाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।